नमस्कार फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे चैनल में। तो आप सबको हैप्पी होली की हार्दिक शुभकामनाएं। हर साल फागुन महीने की पूर्णिमा को भारत में होली का पर्व धूमधाम से मनाया जाता है। लेकिन आपने कभी ये सोचा है कि हम होली क्यों मनाते हैं? यह सिर्फ रंगों और खुशियों का त्यौहार नहीं, इसके पीछे ऐतिहासिक, पौराणिक और सांस्कृतिक कहानियाँ छिपी हुई हैं। हिरण्यकश्यप, प्रहलाद और होलिका की कथा से लेकर राधा कृष्ण की प्रेममयी होली, इस पर्व के हर रंग में कोई न कोई दिलचस्प कहानी जुड़ी हुई है। होली हम क्यों मनाते हैं, यह जानना हमें अपनी संस्कृति और परंपराओं से जोड़ता है। होली सिर्फ रंगों का ही नहीं, खुशियों का और सकारात्मकता का भी आदान प्रदान करता है। आइए हम इस वीडियो में जानते हैं होली के पीछे की ऐतिहासिक और वैज्ञानिक वजह। पिछले वीडियो में मैं आपको हिरण्यकश्यप और प्रहलाद की कहानी बता चुकी हूँ। फिर भी नए व्यूवर्स के लिए मैं ये बता दूँ कि प्राचीन काल में हिरण्यकश्यप नाम का एक असुर राजा रहता था, जो अपनी शक्ति और अहंकार में इतना चूर था कि वह खुद को भगवान मानने लगा था। लेकिन उसका पुत्र प्रहलाद भगवान विष्णु का बहुत बड़ा भक्त था। हिरण्यकश्यप ने अपने पुत्र प्रहलाद को मारने का बहुत प्रयास किया और इसी दौरान अपनी बहन होलिका को, जिसे वरदान प्राप्त था कि वो अग्नि उसे कभी जला नहीं सकती है, तो उसने प्रहलाद को गोद में बिठा दिया और अग्नि में उसे बिठा दिया। लेकिन विष्णु जी की कृपा से प्रहलाद सुरक्षित बच गया और होलिका जलकर राख हो गई। इसी घटना की याद में हर साल होलिका दहन किया जाता है, जो बुराई पर अच्छाई के विजय का प्रतीक है। उसके बाद होलिका दहन के दूसरे दिन रंगों से खुशियां मनाकर होली खेली जाती है, जो प्रेम और सौहार्द को दर्शाती है। होली को लेकर बहुत सी मान्यताएं प्रचलित हैं, जिनमें से एक भगवान कृष्ण और राधा से जुड़ी है। कथा के अनुसार भगवान श्री कृष्ण राधा और गोपियों के साथ होली खेलते थे। उनका रंगों का प्रेम का यह खेल इतना लोकप्रिय हो गया कि वृंदावन और बरसाना की होली आज भी विश्व प्रसिद्ध है। एक अन्य मान्यता के अनुसार जब श्री कृष्ण ने अत्याचारियों का नाश कर गोपियों और ग्वालों को बचाया था, तब से होली का प्रचलन शुरू हुआ था। होली के पीछे का यह भी एक भाव है कि इस दिन हम सारे गिले शिकवे भूलकर गले लगाकर प्यार और सौहार्द को संदेश देते हैं। इस दिन गरीब अमीर, ऊंच नीच, स्त्री पुरुष सभी एक समान हो जाते हैं और रंगों में सराबोर होकर खुशियां मनाते हैं। अब मैं आपको होली मनाने का वैज्ञानिक कारण भी बताऊंगी। मैं कोई भी वीडियो बनाती हूँ जो त्यौहार का, धर्म का, उसमें वैज्ञानिक कारण ज़रूर बताती हूँ, क्योंकि मेरा मानना है कि धर्म और विज्ञान एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। हाँ, बस बताने का अलग अलग हमारा तरीका है। तो होली भी केवल धार्मिक त्यौहार नहीं, बल्कि इसका वैज्ञानिक आधार बहुत मजबूत है। होली का त्यौहार सर्दी के अंत और गर्मी के आगमन का संकेत देता है। इस समय कई प्रकार की बीमारियां फैलती हैं। होलिका दहन के से जब होलिका दहन होता है तो वातावरण शुद्ध हो जाता है और हानिकारक जो कीटाणु होते हैं वो नष्ट हो जाते हैं। गुलाल और रंग त्वचा के लिए लाभदायक होते हैं। अब आप इसमें बोलेंगे कि कैसे रंग और गुलाल त्वचा के लिए अच्छा होता है? तो जी हाँ, ये होता है क्योंकि पहले प्राकृतिक रंगों से होली खेली जाती थी। प्राकृतिक रंग बनते थे, जो नेचर से, जो फूल पत्ती, ये सब से रंग बनते थे और उससे होली खेले जाते थे, तो उससे त्वचा बहुत अच्छी हो जाती थी। लेकिन आज समय बदल चुका है। आज फालतू रंगों से होली खेलते हैं, जिसमें कि केमिकल्स होता है और उससे शरीर और त्वचा को बहुत नुकसान पहुंचता है। तो ऐसा करने से बचें। आज होली को लोग बहुत ही अलग रूप दे दिए हैं। लोग शराब पीकर, हुड़दंग मचाकर, गाली गलौज और गलत तरीके से होली खेलते हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए।
होली अच्छे रंगों से खेलना चाहिए और प्यार से खेलना चाहिए। जैसे राधा कृष्ण खेलते थे वैसा ही होली खेलना चाहिए। इसको बदलना नहीं चाहिए। जो हमारी संस्कृति है उसको बदलना नहीं चाहिए। उसी तरीके से अच्छे रंगों से होली खेलना चाहिए। तो चलिए हम सब भी रंगों में सरोबार हो जाते हैं। प्रेम में भी हम सब सरोबार हो जाते हैं, रंगों में डूब जाते हैं और प्यार में भी डूब जाते हैं और एक दूसरे के साथ अच्छे से होली मनाते हैं। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में और अच्छी बातों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद और हैप्पी होली।